जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और आज हम डाटा सफिशिएंसी यानी कि आंकड़े पर्याप्तता से क्वेश्चन करेंगे। और ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, बट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन इससे कैसे आता है ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन हमारे एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो आता है वो इम्पॉर्टेंट है और हम सारे टॉपिक कवर करेंगे, जिससे भी क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन जिस टॉपिक से आता है वो सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमें जानना है कि आंसर हमें कैसे करना है। ठीक है, आंसर कैसे करना है, देखिए जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन लिखा है कि आज सुबह 10 बजे, ठीक है, सिमरप्रीत कब डींग से कामा, डींग कोई स्थान है और कामा कोई स्थान है, डींग से कामा के लिए अगली बस पकड़ेगी। ठीक है, अगली बस पकड़ेगी। तो स्टेटमेंट इसका फर्स्ट दिया है कि सुबह 11 बजे तक कामा के लिए बस हर 20 मिनट के अंतराल में निकलती है। और स्टेटमेंट सेकेंड दिया है कि 25 मिनट पहले कामा के लिए एक बस रवाना हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर हमें थोड़ा सा अलग वे में देना होता है और वो आंसर हम समझेंगे कि कैसे देना है। ठीक है, देखिए आंसर कैसे देना होगा। अगर आपका स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है तो हम ऑप्शन ए टिक करेंगे। ठीक है, और स्टेटमेंट सेकंड सही है तो हम ऑप्शन बी टिक करेंगे। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट फर्स्ट सही है तो फर्स्ट टिक करेंगे, इंडिविजुअली चेक करेंगे, इसका किसी से इसका इससे कनेक्शन नहीं होगा और इसका इससे कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसका अगर ये पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इसे ही पढ़ेंगे, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे। अगर ये पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इसे पढ़ेंगे, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सही है तो ए टिक करेंगे, सेकंड सही है तो बी टिक करेंगे। अगर दोनों सही है, अगर दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है तो क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कौन सा केस आता है, अगर फर्स्ट सेकेंड और इन दोनों से मिलकर जो बनेगा, इन दोनों से मिलकर जो हमें बनेगा तो वो अगर तीनों गलत है, अगर तीनों गलत है तो हम डी टिक करेंगे। क्या करेंगे, डी टिक करेंगे। फर्स्ट सेकेंड और इन दोनों से जुड़ के जो चीज़ निकलेगी, जो आउटपुट निकलेगा, अगर तीनों गलत हैं तो हम क्या करेंगे, डी टिक करेंगे। अगर फर्स्ट सेकेंड गलत है लेकिन उन दोनों से जुड़ने के बाद जो आउटपुट निकल रहा है वो सही होगा तो हम ई टिक करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ठीक, ये चीज़ हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है कि हमें कैसे टिक करना है। ठीक है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि कुछ टाइम तक ये चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे आज सुबह 11 बजे है। ठीक है, सुबह 11 बजे का टाइम, 10 बजे का टाइम है, सुबह 10 बजे का टाइम है। ठीक है, सिमरप्रीत कब डींग से कामा के लिए अगली बस पकड़ेगी। क्वेश्चन पूछा है कि सिमरप्रीत कब डींग से कामा के लिए अगली बस पकड़ेगी। तो हम स्टेटमेंट फर्स्ट से देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन में जो कब का आंसर मिल रहा है कि नहीं। सुबह 11 बजे तक, ठीक है, कामा के लिए बस हर 20 मिनट के अंतराल में निकलती है। 11 बजे तक यानी कि 11 बजे तक क्या बस कामा के लिए हर 20 मिनट के अंतराल में निकलती है। यानी कि अगर 20 मिनट के अंतराल में देखें तो दूसरी बार बस कब जाएगी, 10:20 पर जाएगी। फिर तीसरी बार कब जाएगी, 10:40 पर जाएगी। फिर चौथी बार 20 मिनट के अंतराल यानी कि 11 बजे जाएगी, है ना, 11 बजे जाएगी, यानी कि 11 बजे तक बोला ही है। तो यहाँ से भाई थोड़ी क्लियर हो पा रहा है कि सिमरप्रीत कब डींग से कामा के लिए जाएगी। यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन का आंसर पता करना है कि कब जाएगी। यहाँ पे सिर्फ हमें दिया गया कि अंतराल पर निकलती है और 11 बजे तक, ठीक है, 11 बजे तक निकलती है और 20 मिनट के अंतराल पे। तो हमने टाइम यहाँ पे निकाल लिया कि कब कब जाएगी, 10 बजे जाएगी, 10:20 पर जाएगी, 10:40 पे और 11 बजे जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ से ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि सिमरप्रीत
कब डीन से कामा के लिए जाएगी, यानी कि पहला क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखेंगे, जैसे कि हमने बताया कि इंडिविजुअली देखेंगे, यानी कि इसको देखेंगे तो पहले को देखेंगे, दूसरे को नहीं देखना, और दूसरे को देखेंगे तो पहले को नहीं देखना, ठीक है, इंडिविजुअली चेक करना। अब स्टेटमेंट सेकेंड में दिया है कि 25 मिनट पहले कामा के लिए एक बस रवाना हुई है, ठीक है, 25 मिनट पहले कामा के लिए एक बस रवाना हुई है। यहाँ भी टाइम नहीं दिया है कि कब 25 मिनट पहले कामा के लिए बस रवाना हुई है, तो यहाँ पे टाइम अगर नहीं दिया है तो यहाँ पे भी क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है। 25 मिनट पहले कोई फिक्स टाइम नहीं है, यहाँ पे 25 मिनट पहले बहुत सारा टाइम हो जाएगा। यहाँ पे अगर 25 मिनट पहले देखा जाए तो यहाँ पे 45 अगर हो जाएगा, 10:45 पर अगर निकलेगी बस, 10:45 पर, तब 25 मिनट पहले यानी कि 10:20 पर निकली होगी, ठीक है। और यहीं पे अगर 11:05 कर दिया जाए, 11:05 पे अगर निकली होगी, ठीक है, तो 45 मिनट पहले 25 मिनट पहले कितना हो जाएगा, 10:40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम दिया होता कि इतना टाइम पर 25 मिनट पहले कामा के लिए बस निकली है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो आपका पता चले कि सिमरप्रीत कब डींग से कामा के लिए अगली बस पकड़ेगी। हमें ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है कि कब डींग से कामा के लिए अगली बस पकड़ेगी, जबकि यहाँ पे हमें नहीं हो पा रहा है क्लियर कि 25 मिनट पहले कामा के लिए एक बस रवाना हुई है। तो 25 मिनट पहले हमें इंडिविजुअल करके चेक करना होगा, बस स्टेटमेंट सेकेंड से पता करना होगा। तो स्टेटमेंट सेकेंड से हमें नहीं पता हो पा रहा है कि कब का आंसर कहाँ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके, जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड और ऐड का भी है, ठीक है, ऐड का भी ऑप्शन है कि हमें ऐड करके भी चेक करना है, तो हम ऐड करेंगे दोनों को, ठीक है। तो 11 बजे अगर यहाँ पे देखा जाए 25 मिनट पहले का वही चीज है, ठीक है, 25 मिनट पहले यहाँ से ऐड करके देखा जाए तो ये सारी चीजें हमें नहीं मिल पा रही। इंडिविजुअली हमने चेक किया तो 25 मिनट पहले कामा के लिए एक बस रवाना हुई है, तो इससे हमें पता नहीं चल पाया। अब हम दोनों को ऐड करके देख रहे हैं तो वही चीज है कि 10:45 अगर टाइम लिया जाए तो 25 मिनट पहले 10:20 आएगा, और 11:05 टाइम लिया जाए तो 25 मिनट पहले क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें नहीं क्लियर हो पा रही हैं ऐड करने के बाद भी, यानी कि तीनों गलत है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि दोनों को ऐड करने के बाद भी गलत है। तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, डी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। एग्जाम में आपको ऑप्शन दिया रहेगा ABCDE करके, तो डी ऑप्शन आपको टिक करना है, ध्यान रहे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिए गए महीने की 16 तारीख को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महीना दिया गया है, उसमें 16 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब स्टेटमेंट के थ्रू हम पता लगाएंगे 16 तारीख को कौन सा दिन होगा। स्टेटमेंट पहला देखेंगे, उस महीना का अंतिम दिन सोमवार है, ठीक है। तो भाई हमें कैसे पता चलेगा कि महीना का अंतिम दिन सोमवार कैसे होगा। महीना का अगर दिया होता कि 28 दिन का है, 30 दिन का है, 31 दिन का है, ठीक है, तो ये सारी चीजें दी हुई होती तो हम लास्ट दिन पता लगा पाते कि 16 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अंतिम दिन सोमवार के हिसाब से हम 16 तारीख का पता लगा पाते। अगर हमें दिया होता कि महीना जो कितने का है, 28 का है, 30 का है, 31 का है, 29 का है, ठीक है, तो इससे हम पता लगा पाते, ठीक है। तो सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट से हम नहीं पता लगा पाएंगे कि उस महीना का अंतिम दिन सोमवार है। दिया हुआ है कि इस महीने का अंतिम दिन सोमवार है, तो 16 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अगर आपको कोई महीना दे दिया गया हो कि महीने का अंतिम दिन सोमवार है, तो बताएंगे कि उस महीने के 16 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो नहीं पता कर पाएंगे जब तक महीने का टाइम न दिया हुआ हो कि 28 दिन का महीना है, 31 का है, 30 का है या 29 का है, तो ये दिया होना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया पहला। दूसरा देखेंगे कि इस महीने के तीसरे शुक्रवार को 19 तारीख है। देखिए इस महीने के तीसरे शुक्रवार को 19 तारीख है,
तो 19 को शुक्रवार है, शुक्रवार है, ठीक है। 19 को क्या है, शुक्रवार है। तो 16 को पूछा है कि 16 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। तो पीछे चले जाइए, पता हो जाएगा कि कौन सा दिन होगा। 18 तारीख को क्या हो जाएगा, 18 तारीख को क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्राइडे है, फ्राइडे है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। थर्सडे हो जाएगा। 17 को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। और 16 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पे स्टेटमेंट सेकेंड से क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकेंड से क्लियर हो जा रहा है हमें। तो यहाँ पे ऑप्शन हम कौन सा टिक करेंगे, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकेंड से हमें क्लियर हो जा रहा है, समझ आ रहा है। स्टेटमेंट सेकेंड से क्लियर हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला था, पहला सही होगा तो ए टिक करेंगे, दूसरा सही होगा तो बी टिक करेंगे। यहाँ पे क्या है, दूसरा सही है तो हमने क्या किया, बी टिक किया, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 98 विद्यार्थी की कक्षा में प्रिया के नीचे से कौन सी रैंक है। क्वेश्चन हमें पूछा है कि कक्षा में 98 कुल विद्यार्थी हैं। यहाँ मान लीजिए रैंक पूछा है, 98 कुल विद्यार्थी हैं, 98 विद्यार्थी हैं। प्रिया की रैंक पूछा है कि प्रिया की रैंक कौन सी होगी। मान लीजिए यहाँ पे प्रिया कर दिया, रैंक पूछा है कि कौन से रैंक पे होगी, कहाँ, नीचे से कौन सी रैंक पे होगी प्रिया, ठीक है। 98 कुल विद्यार्थी है। तो स्टेटमेंट चेक करेंगे। पहला स्टेटमेंट, श्रेया प्रिया से 4 रैंक ऊपर है। श्रेया क्या है, श्रेया क्या है, प्रिया से 4 रैंक ऊपर है। तो यहाँ पे भाई श्रेया अगर हम बना दें, यहाँ पे श्रेया बना दें तो श्रेया क्या है, 4 रैंक ऊपर है, किससे, प्रिया से। यहाँ पे प्रिया हो गई और ये 4 रैंक ऊपर हो गई श्रेया, ठीक है। 4 रैंक ऊपर हो गई। यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ प्रिया है, क्योंकि नीचे से ही प्रिया का हमें बताना है कि नीचे से रैंक क्या होगा, ठीक है। नीचे से रैंक बताना है तो नीचे से प्रिया का रैंक, तो नीचे से हम देखेंगे। और 4 रैंक ऊपर कर दिया किसको, श्रेया को। बोला है कि श्रेया प्रिया से 4 रैंक ऊपर है, तो प्रिया यहाँ पे हमने मान लिया कि प्रिया यहाँ पे है और 4 रैंक ऊपर श्रेया है। और ऊपरी छोर से 92 रैंक पर है। देखिए 2 लोगों की कनेक्टिविटी दिया है, श्रेया कामा प्रिया और दिया है, ठीक है। तो ये और किसके लिए आएगा, पहले वाले के लिए। किसके लिए, पहले वाले के लिए, यानी कि श्रेया के लिए आया है। तो श्रेया ऊपरी छोर से 92 स्थान पे है। तो ऊपरी छोर से देखा जाए तो श्रेया कहाँ है, 92 स्थान पे है। कुल बच्चे कितने हैं, 98 हैं। कुल बच्चे कितने हैं, 98 हैं, ठीक है। और श्रेया कहाँ है, 92 स्थान पे है। तो प्रिया का अगर देखें तो ये 4 अगर ऐड कर दें तो प्रिया का स्थान आ जाएगा, क्योंकि प्रिया से 4 रैंक ऊपर थी श्रेया, ठीक है। तो अगर श्रेया का स्थान ऊपर से 92 है तो 4 ऐड करेंगे तो प्रिया का स्थान आ जाएगा। तो 4 ऐड कर दीजिए, 96 स्थान आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 96 स्थान आ गया, यानी कि प्रिया 96 नंबर पे है, 96 रैंक पर है। अगर तो पूछा है कि प्रिया का नीचे से कौन सी रैंक है, तो नीचे से अगर रैंक देखें तो प्रिया का कौन सा रैंक हो जाएगा, 98, फिर 97 और 96, यानी कि 3rd रैंक आ जाएगा। 3rd रैंक प्रिया का नीचे से आ जाएगा, ठीक है। तो पहला तो ठीक है। अब दूसरा चेक करेंगे। तरुण प्रिया से 1 रैंक नीचे है और ऊपरी छोर से 97 रैंक पर है, ठीक है। तरुण क्या है, प्रिया से 1 रैंक नीचे है और ऊपरी छोर से 97 रैंक पर है। इसका कैसे बनाएंगे, इसका एक रैंक का वो बना लेते हैं कि इसकी रैंक कैसे बनेगी।
ठीक है, इसकी रैंक हम थोड़ी सी बना लेते हैं कि कैसे बनेगी। ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है तो ठीक है। यहाँ पे हमने रैंक बना ली। तरुण प्रिया से एक रैंक नीचे है, ठीक है। इंडिविजुअली देखेंगे, इसका हमने चेक कर लिया, इसका सही आ रहा है। अब दूसरा चेक करेंगे। तरुण प्रिया से एक रैंक नीचे है। अब तरुण क्या है, प्रिया से एक रैंक नीचे है, एक रैंक नीचे, यानी कि ये प्रिया हो गई, एक रैंक नीचे है कौन, तरुण, ठीक है। एक रैंक नीचे है, यहाँ पे एक रैंक नीचे कर दिया हमने तरुण को, ठीक है। और ऊपरी छोर से 97 रैंक पर है तरुण। देखिए यहाँ पे भी कनेक्टिविटी है, यहाँ पे तरुण फिर प्रिया, और तो ये और किसके लिए आएगा, तरुण के लिए, ध्यान दीजिएगा, पहले वाले के लिए आएगा। तो यहाँ पे तरुण के लिए बोला गया है कि ऊपरी छोर से 97 पे है। कहाँ है, 97 पे है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो एक रैंक ऊपर है, यानी कि तरुण एक रैंक नीचे था प्रिया से, ठीक है। तो 97 है, तो एक रैंक के नीचे था, तो एक रैंक अगर ऊपर जाएगा तो प्रिया के यहाँ चला जाएगा, तो प्रिया किस स्थान पे आ जाएगी, 96 स्थान पे, ठीक है। कुल बच्चे कितने हैं, 98 है, ठीक है। 98 विद्यार्थी हैं कुल, ठीक है, 98 विद्यार्थी हैं। तो 98 से 96 पे जाया जाएगा तो तीसरे स्थान पे आएगी ना, थर्ड रैंक पे, थर्ड रैंक पे, क्योंकि क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन का आंसर देना है स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि प्रिया नीचे से कौन सी रैंक है, तो प्रिया के नीचे से थर्ड रैंक है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट भी फॉलो हो रहा है, सेकंड भी फॉलो हो रहा है। तो हम आंसर कौन सा टिक करेंगे, सी आंसर टिक करेंगे, क्योंकि फर्स्ट अगर सही रहेगा तो ए टिक करेंगे, सेकंड सही रहेगा तो बी टिक करेंगे, अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही रहेगा तो हम सी टिक करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमने पहले ही देखा है, आप ध्यान से देख सकते हैं स्टार्टिंग से ही, ठीक है। अब फिर से अगर नहीं समझ आया हो तो फिर से देख लीजिए वीडियो को, रिमाइंड करके फिर से थोड़ा सा पॉज करके अच्छे से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा हो, अच्छे से समझ आ रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहला तो हमने देखा कि सभी गलत हो गए हैं, फर्स्ट सेकेंड और दोनों को ऐड करने के बाद भी गलत हो गए हैं। दूसरा हमने देखा है कि फर्स्ट सही हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो क्वेश्चन करा है उसमें क्या था, फर्स्ट भी सही था और सेकेंड भी सही था और दोनों को ऐड करने के बाद भी सही था। अब ये वाला केस देखते हैं कि कौन सा बनता है, ठीक है। सितंबर के किस तारीख में योगिता का जन्म हुआ, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन पूछा है कि सितंबर के किस तारीख में योगिता का जन्म हुआ। अब स्टेटमेंट के थ्रू हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। योगिता की माँ को याद है कि योगिता का जन्म 29 तारीख से पहले और 25 के बाद हुआ, ठीक है। योगिता की मदर को पता है कि 29 तारीख से पहले और 25 तारीख के बाद, तो इस बीच में 26, 27, 28 3 तारीख आ रही हैं। तो इससे हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस पर्टिकुलर तारीख को योगिता का जन्म हुआ, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो कट गया, ठीक है, ये तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट चेक करेंगे। योगिता के भाई को याद है कि योगिता का जन्म 27 से पहले हुआ है, ठीक है। इंडिविजुअली चेक करेंगे, इसको नहीं देखेंगे, सिर्फ यहाँ से चेक करेंगे कि इसका आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ से अगर चेक करें तो योगिता के भाई को याद है कि योगिता का जन्म 27 से पहले हुआ है। तो सितंबर में 27 से पहले भाई 26 तारीख होंगी, 1 से लेकर 26 तक तारीख होंगी, ठीक है। सितंबर दिया हुआ है सितंबर में, तो 27 से पहले हुआ है, तो इससे क्लैरिफाई नहीं हो रहा है कि किस तारीख को। यहाँ पे हमें किस तारीख को बताना है कि कौन सी पर्टिकुलर तारीख को उसका जन्म हुआ है योगिता का, ठीक है। तो यहाँ पे 27 से पहले उसको याद है कि 27 से पहले जन्म हुआ है,
तो हमें ये ध्यान नहीं देना है कि उसकी मदर का क्या, हमें स्टेटमेंट सेकेंड से ही आंसर ढूंढना है। तो स्टेटमेंट सेकेंड से अगर आंसर हम ढूंढें तो 27 से पहले अगर बता रहा है तो 26 तारीख होंगे। यहाँ से भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस तारीख को योगिता का जन्म हुआ। अब दोनों को ऐड करके अगर हम देखें तो दोनों को ऐड करके देखें तो मदर उसकी बोल रही है कि 25 से लेके 29 तक, ठीक है, 25 से लेके 29 तक बोल रही है कि 25 के बाद और 29 से पहले हुआ था उसका जन्म, ठीक है। अगर उसके भाई की देखें तो उसका भाई बोलता है कि 27 से पहले, 27 से पहले, यहाँ पे 28 फिर 27, 27 से पहले, 27 से पहले उसका जन्म हुआ था। तो यहाँ से हाँ क्लियर हो जा रहा है कि 25 के बाद 26 आएगा और 27 से पहले 26 आएगा, यानी कि 26 तारीख को योगिता का जन्म हुआ था। ये चीज यहाँ से क्लियर हो पा रही है। ध्यान दीजिएगा, पहला चीज उसकी माँ बोली है कि 25 के बाद और 29 से पहले उसका जन्म हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर डेट नहीं बताई है। लेकिन अगर दूसरा स्टेटमेंट देखें तो उसके भाई का कहना है कि 27 से पहले, ठीक है। तो 27 से पहले और 25 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 26, यानी कि 26 को उसका जन्म हुआ था। पहला गलत है, दूसरा गलत है, लेकिन उन दोनों से ऐड जो फर्स्ट और सेकेंड का ऐड जो निकल रहा है वो क्या है? सही है। तो आंसर कौन सा टिक करेंगे? आंसर देखिए, पहला सही तो ए टिक करेंगे, दूसरा सही तो बी टिक करेंगे, पहला और दूसरा दोनों सही तो सी टिक करेंगे, पहला दूसरा अगर गलत है और दोनों से ऐड जो आ रहा है वो भी गलत है तो डी टिक करेंगे। पहला दूसरा गलत है और दोनों से ऐड सही है तो ई टिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है भाई? पहला दूसरा गलत है और ऐड सही है तो क्या टिक करेंगे? ई टिक करेंगे। समझ आ गया? ठीक है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं जो सारे क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है सभी को करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है। अगेन आपको कहा जा रहा है कि सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करना है। बहुत सारे लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो खुद की तैयारी को परखिए, खुद को देखिए कि आप कहाँ हैं और उस हिसाब से अपनी तैयारी को करिए, कंटिन्यू करिए। और कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। अपनी तैयारी आप अपना 100% दे रहे हैं कि नहीं, तो उसको देखिए। बिलीव इन योर सेल्फ, कहते हैं कि ड्रीम बिग एंड थिंक बिग, मतलब बड़ा सोचिए और सपना भी बड़ा देखिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, उसी तरीके का आपका माइंड और आपका बॉडी लैंग्वेज बनेगा। और अगर आप ख़राब इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके आने वाले फ्यूचर को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो आज ही से अपने को एक नया डायरेक्शन दीजिए और नए तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए रहने देते हैं। पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।